हम अच्छाइयों से कभी कभी इतने प्रभावित हो जाते हैं उसको कमाने के लिए हम चल पड़ते हैं। आज यही हो रहा है, विज्ञान यही कह रहा है, कमाओ, खाओ, भोगो, तुम्हारे लिए मिला है। कमाना सिखा रहा है। खेतों में सब्जी उगाओ, 1 किलो की 100 किलो उगाओ। मैं तुम्हें एक इंजेक्शन दे रहा हूं, एक दवाई दे रहा हूं, उसी खेत में जो 1 किलो सब्जी होती है 100 होगी। करो। किसान प्रभावित हो रहा है। किसान कहता है इससे अच्छी कला क्या है। उसे नहीं मालूम कि जो 1 किलो सब्जी थी वो जीवनदायिनी थी और 100 किलो सब्जी जीवन विनाशनी है। विज्ञान विनाश की बात नहीं कहेगा, वो कहता देखो ये क्या है। आप जितने विज्ञापन टीवी पे देखते हैं उन सबकी अच्छाई दिखाई जाएगी। इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है। विज्ञापन वाला व्यक्ति करोड़ों रुपया खर्च करता है उसकी अच्छाइयां बताने के लिए, और वो अच्छाइयां उसमें हैं, गलत नहीं कह रहा हूं। जो वो अच्छाइयां बता रहा है उसमें अच्छाइयां हैं, वे गुण हैं उसमें। आप चेक करोगे तो वे गुण पाए जाएंगे, लेकिन उसमें जो कमियां हैं वो विज्ञापन में नहीं बताई जाएंगी। हमने देख लिया ना, इन्होंने कहा था ये वस्तु में यह गुण है और चेक कराया, वो गुण पाया गया, बात सही है। तुमने उस वस्तु को ग्रहण कर लिया। उसको मालूम था कि एक दवाई डाल दो, 1 किलो सब्जी जहां होती थी वो 100 किलो हो जाएगी। एक खेत में 1 क्विंटल होता था, 100 क्विंटल हो जाएगा। उसने करके देख लिया, हुआ। लेकिन ये नहीं बताया गया था कि 1 किलो सब्जी को 100 किलो करोगे तो उसमें कितने दुर्गुण आ जाएंगे, कितने विनाश हो जाएंगे। और आप लोग जैसे मूर्ख हो, बस 1 किलो का 100 किलो आ गया, बस इतनी काफी है। अब तुम्हारे लुटने की बात आ गई। जब कभी तुम्हें कोई व्यक्ति ओरिजिनल नेचुरल रूप से तुम कोई कमाई करते हो, ओरिजिनल रूप से तुम खेती करते हो, ओरिजिनल रूप से आप धंधा करते हो 10% पर, और कोई कहे कि देखो मैं तुम्हें एक ऐसी कला सिखाऊंगा 50% पर धंधा चालू हो जाएगा, तुम तुरंत प्रभावित हो जाओगे। समझ लेना अब तुम्हारे हाथ से वो 10% भी जाने वाला है। वो ऐसे ही लुटेरे हैं ये नीति कि तुम मेरे पास 1 तोला सोना लगो, कल रात भर में 2 तोला हो जाएगा, और रख के देख लेना 2 तोला होगा। बेईमान व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है। बेईमान व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है। जुआड़ियों के पैसे कम डूबते हैं, साहूकारों के, सेठों के डूबते हैं। जुआड़ी बड़े ईमानदार होते हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है फिर भी बचेंगे। 2 स्थानों पर लिखा पढ़ी नहीं होती है। एक जो पूर्ण पापी होते हैं और या वे पूर्ण धर्मात्मा होते हैं। 2 स्थानों पर कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं होती। जुआड़ी खेलते हैं, कोई बही खाता, स्टाम्प नहीं लिखाते, कोई रजिस्ट्री नहीं लेती कि तुमने इतना बोला है। बोल देते हैं और फिर भी जुआड़ियों का पैसा वो देता है कि नहीं। यहाँ इतने ईमानदार हमने बेईमान देखे, अपनी जायदाद बेच करके वचन पूरा करते हैं। इतने ईमानदार जुआड़ी देखे मैंने। ईमानदार जुआड़ी, ईमानदार डाकू। उन्होंने बंटवारा करना है तो वो ईमानदारी से बंटवारा करते। डाकुओं में झगड़ा बहुत कम होता है। जो सही डाकू नहीं होते वो झगड़ा करते हैं। ईमानदार डाकू
वचन का पक्का होता है। कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, फिर भी लेन देन चलता है, बिना कानून के चलता है। ऐसे ही मैंने धर्म में देखा है। धर्म में करोड़ों करोड़ रुपए की बोलियां होती हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई सबूत नहीं है। फिर भी बोलो, धर्म की बोलियां कितने परसेंट डूबती हैं। शेपुरा में तुम अध्यक्ष हो बहुत साल से, कितने परसेंट में बोलियां डूब गई? लेट अवेयर मिले वो बात अलग है, और डूबेंगे तो 1-2% मुश्किल से। 100 में से 1-2% डूबते बाकी बिना लिखा पढ़ी है, मां मुंह से जबान दी है। जब तक मुंह से दी हुई जबान लिखा पढ़ी से भी ज्यादा ईमानदार है, तब तक इस दुनिया में धर्म रहेगा। लोगों ने पूछा कि धर्म कब तक रहेगा? मात कोई कानून नहीं है, फिर भी मुंह से लिया है। नियम और व्रत हम लोगों ने लिए हैं, क्या लिखा पड़ी है? नहीं, तुमने रात्रि भोजन त्याग किया, हाँ किया है, 100 रुपये का स्टाम्प लाओ। अरे कल के दिन तुम मुकर गए तो कल के दिन तुमने तोड़ दिया तो पहले नियम देने का भी कोर्ट होना चाहिए, जहां रजिस्ट्री होती है कि हाँ चलो अपन पहले यही देख लेते हैं, गुरु बनाने के लिए पहले रजिस्ट्री करो। चेला कहे महाराज जी हम आपके गुरु चेला बनना चाहते हैं, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। ठीक है, पहले कोर्ट केस चलो। जैसे आजकल तुम्हारे शादी विवाह कोर्ट से होने लगे, काल गुरु और शिष्य की दीक्षा भी कोर्ट से होने लगे तो अरे क्या बता, चेले का कोई भरोसा है, भाग जाए तो कल के दिन छोड़ देवे तो, और कल के दिन गुरु निकाल देवे तो क्या भरोसा है? अरे तुम्हारा बाप तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर दे, चेला जाकर के सब लेके चला जाए तो क्या करोगे? इसलिए गुरु और शिष्य के बीच में दीक्षा के पहले वकालतनामा लिखा जाना चाहिए, रजिस्ट्री, कि हाँ आज से तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा चेला। बोलो, गुरु शिष्य का संबंध रहेगा? खत्म हो जाए। ये श्रद्धा की बात है। अंदर से आवाज आ गई ये मेरा गुरु है, अंदर से आवाज आ गई ये मेरा शिष्य है, बस ये ईमानदारी चल रही है कि नहीं? 99%, 1% तो बट्टा है। 99% गुरु और शिष्य की जिंदगी आज चल रही है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।